हेलो ट्रेनी, सभी को एक बार गुड इवनिंग। आज इस हम लाइव सेशन में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, उससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर है या सेमेस्टर वाला होंगे तो 1 या सेमेस्टर 2, ये दोनों का अगर छात्र होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से बहुत सारे आपको डाउट्स और बेसिक थ्योरी भी साथ साथ में कंप्लीट होंगी। तो हम इस लाइव सेशन को अब शुरू करेंगे। तब तक अपना नाम और जिस ITI से बिलोंग करते हैं उस ITI का नाम मेंशन कर दीजिए, साथ में अपना ट्रेड भी लिखिएगा और सेशन भी। ठीक है, देख लेते हैं। उसके बाद हम इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQ हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी अपना बारे में लाइव चैट में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपके कोई दोस्त रेगुलर वीडियो अपडेट और क्लासेस करना चाहते हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और वर्कशॉप का हम वीडियो बना दिए हैं चैप्टर वाइज, आप ज़रूर प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर सभी का कमेंट एक एक करके आ रहा है और जो लोग जुड़े हैं वो इस लाइव सेशन को अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो होगी। और इसमें हम जो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, जो भारत स्किल के वेबसाइट पर क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको सॉल्व करा रहे हैं। तो आपको जो आंसर समझ में आता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई भी देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में ही, लाइव चैट का कमेंट में। तो सेशन को शुरू करते हैं फिर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए क्वेश्चन और आंसर को आप सॉल्व करते हैं। तो आइए इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पिटारा है उसको खोलते हैं और सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं आपका कमेंट को देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉपर का जो सीरियल नंबर होती है 29 होती है। इससे प्रीवियस वीडियो में इसका वैलेंसी पूछा गया था। और यहाँ पर जो पूछा गया आपसे तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे कि इसका जो होती है कॉपर का 2, 8, 18 और 1 होती है। इसका जो तीसरा कक्ष है वो है 18। तीसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। कुछ लोगों का यहाँ पर राइट ऑप्शन भी आया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n² होती है। तो यहाँ पर तीसरी कक्षा में पूछा गया था तो 2 गुने 3 का स्क्वायर तीसरा कक्षा का जो होगा, तो यहाँ पर 3 3 के 9, 9 गुने 2 कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका 18 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग इसी प्रकार कमेंट करते रहिए, मैं आपका देखता हूँ और रिप्लाई करते चलूँगा लाइव चैट में ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, अर्धचालक बताना है इसमें कि सेमीकंडक्टर्स इसमें से कौन सा है। सभी ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए और राइट ऑप्शन को कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। जर्मेनियम जो होती है सेमीकंडक्टर होती है, और जर्मेनियम का जो सीरियल नंबर होती है 32 होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और सेमीकंडक्टर्स होती है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है,
जिसको हम सिलिकॉन कहते हैं, जिसकी सीरियल नंबर जो होती है 14 होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये दोनों जो हैं सेमीकंडक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जो एबोनाइट है वो एक छड़ होती है जो स्थिर विद्युत में काम ली जाती है। इसके अलावा एक यूरेका है जो कि इसका हम पंखे के रेगुलेटर में उपयोग करते हैं। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग इस लाइव सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और इसी तरह आप लोग जब भी लिंक दिया जाता है आपको ग्रुप में तो आप लोग जरूर जुड़े, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है नियॉन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत होता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपको चूज करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है तीसरा का किसके साथ जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड जो जलते हैं वो ए ऑप्शन में है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। केवल एक इलेक्ट्रोड वाला ये सब ऑप्शन जो है दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और बहुत लोगों को यहाँ पर रॉन्ग कमेंट आ रहा है। प्लीज़ एक बार अच्छी तरीक़ा से सोच समझ करके आप लोग ऑप्शन को चूज करके कमेंट करें, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 500 वाट के लैंप 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी यूनिट होगी, उसको निकालना है, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जो यूनिट होती है, एक यूनिट इक्वल टू वो, उसको हम kWh में निरूपित करते हैं। और kWh वाला फार्मूला जो होती है इसे आप जानते होंगे। kWh बराबर इस फार्मूला पर जब निकालिएगा तो वाट इंटू घंटा जो होती है, वाट गुने घंटा बटा 1000। तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके आप बेहद आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर कमेंट आने लगा है। इसका राइट ऑप्शन देखिए किसके साथ जा रहा है। यहाँ पर 500 वाट का है, 5 घंटा डेली यूज में हो रहा है। नीचे 1000 भी हम बताए आपको। 1 0 से 1 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, 5 दूना के 10, 2 बार में 2 से भागा देंगे 5 में तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 यूनिट जो है डी ऑप्शन में है। बेहद आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। तो सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 100 वाट बटा 250 वोल्ट पर रेटेड बल्ब का गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी कि जो हमारा एक बल्ब है 100 वाट का, और उसका हमें जो निकालना है उसका गर्म प्रतिरोध का मान निकालना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हालांकि इसको हम सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीका से। तो एक फार्मूला होती है, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो हमारा यहाँ पर R इक्वल टू फार्मूला होता है V² बटा P। इस फार्मूला पर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा V का स्क्वायर, तब V का मान कितना है 250 है। 250 गुने 250 बटा P, पावर कितना है तो 100 वाट है ना, तो यहाँ पर 100 वाट ले लेंगे। तो इसे आइए हम सॉल्व करके हालांकि दिखाते हैं। 250 गुने 250 कर देंगे, V का स्क्वायर 250 गुने 250 बटा P का मान कितना है, पावर दिया हुआ है 100 वाट। तो 1 0 से 1 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, और 25 गुने 25 करेंगे तो 625, और 625 ओम जो है हमारा डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और इससे संबंधित एक हम महत्वपूर्ण आपको चार्ट दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इसको आप
अपनी नोट्स वगैरह में लिख लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है और ये सारे फार्मूला आपको बहुत काम की हैं। तो इसे आप ज़रूर अपनी नोट्स में चार्ट को ज़रूर बना लीजिएगा। इस तरह से आपको सभी तरह के टेक्निकल एग्ज़ाम में ये चार्ट काम आएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बेहद आसान है। आप उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं आपका कमेंट को देख रहा हूँ और रिप्लाई भी करते चल रहा हूँ। ठीक है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, किस नियम के अंतर्गत जो है वो विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज और वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। बेहद शानदार। इसका राइट ऑप्शन जो है वो किरचॉफ का सेकेंड लॉ यानी कि किरचॉफ का दूसरे नियम के साथ जा रहा है। राइट ऑप्शन डी होगा। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार स्रोत विभव ध्यान में रखिएगा, स्रोत विभव बराबर का होता है ड्रॉप विभव के बराबर होता है, यानी कि वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और किरचॉफ का दूसरा नियम को हम विभव के नियम के नाम से भी जानते हैं। और यह जो नियम होती है किरचॉफ का दूसरा नियम वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। कुछ लोग डी किए थे आंसर, उनका राइट ऑप्शन सही है और बाकी लोग भी अच्छी तरीक़ा से कमेंट कीजिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 200 वाट और 240 वाट के दो लैंप को 240 वोल्ट आपूर्ति के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल शक्ति का मान ज्ञात कीजिए, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बल्ब का जो रेटिंग दिया हुआ है वो 200 वाट, यहाँ पर बल्ब का जो रेटिंग दिया है 200 वाट बट्टा 240 पर ऑपरेट हो रही है। ठीक है, और जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे सीरीज में तो फॉर्मूला होती है हमारा P1 इंटू P2 बटा P1 प्लस P2। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा और इस तरह से जब हम कैलकुलेशन आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पर मेरा P1 जो है 200 है, तो 200 गुने 200 बटा P1 प्लस P2, तो 200 प्लस 200 डायरेक्ट 400 लिख देते हैं। ठीक है, A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, 2 दूना का 4। ठीक है, 100 दूना के 200। तो यहाँ पर 100 जो है 100 वाट कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। और सीरीज में जोड़ेंगे तो 100 वाट आएगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो 400 वाट आएगा। इसे भी ध्यान में रखिएगा, डी इसका जो ऑप्शन है पैरेलल में जोड़ेंगे तो ए आएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, बेहद आसान क्वेश्चन है, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 को समानांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसका जो जब हम सीरीज में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को तो RT इक्वल टू फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन जब पैरेलल में इसे जोड़ेंगे तो 1 बट्टा RT बराबर हो जाएगा 1 बट्टा R1, 1 बट्टा R2, 1 बट्टा R2 और प्लस दे करके 1 बट्टा R3 इधर लिख देते हैं ताकि ऑप्शन हमको साफ साफ दिखे। तो यहाँ पर पैरेलल में पूछा गया है तो इस तरह से तो ऑप्शन नहीं है। कई लोग यहाँ पर बी टिक कर देंगे, यहाँ पर 1 बट्टा RT नहीं दिया हुआ इसलिए बी कभी नहीं टिक होगा और ए कभी नहीं सही होगा, इसलिए इसको राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर जो है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 बट्टा RT बराबर 1 बट्टा R1 प्लस
1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो RT बराबर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो RT बराबर जो ए वाला ऑप्शन है वो डी के साथ चला जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, इसलिए आप कंफ्यूज होकर के जल्दबाजी में बी ऑप्शन को टिक नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, और एक तो सारे क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, ओम मीटर के पाठ्यांक में खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। खुला प्रतिरोध है R2, तो उसका मान जो आएगी पाठ्यांक पर वो क्या आएगा बताना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर R1 है और यहाँ पर R2 है। जो R2 है यहाँ पर खुला प्रतिरोध है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ओपन से पूछा जाएगा, ओपन सर्किट में R का मान, तो हम R बराबर जो होती है ओपन सर्किट में वो होती है अनंत। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, इन्फिनिटी होती है। और अगर क्लोज सर्किट में पूछा जाता है तो R का मान 0 होती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर हमको ओपन सर्किट में पूछता है तो खुला परिपथ में, तो उसका इन्फिनिटी होगा। और अगर आपसे क्लोज सर्किट का मान पूछता है तो R = 0 होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया खुला सर्किट R2 का मान ना, तो यहाँ पर खुला सर्किट के लिए हम क्या बताएं आपको, जो है इन्फिनिटी अनंत होगी। तो अनंत पाठ्यांक कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। अनंत पाठ्यांक का संकेत देगी R2A। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है वो बी के साथ चला गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि व्यास को दोगुना कर दिया जाए। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए और इसे हम सॉल्व भी करके आपको बताते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला होती है R बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधकता इंटू L और बटा A। तो प्रतिरोधकता इंटू L जो ये होती है, ये फार्मूला को आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। और यहाँ पर जो होती है A बराबर πr²। ठीक है, तो अगर यहाँ पर व्यास का मान दुगुना होता है तो त्रिज्या का मान भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोगुना होगा, यानी कि रेडियस का भी मान दोगुना होगा। तो त्रिज्या बराबर भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे आइए देखते हैं कि A बराबर का हो जाएगा, एरिया समानुपाती R²। R जो हो जाएगा, R का मान दोगुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का भी मान हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे ही इसका भी मान बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला पर बनाएंगे R समानुपाती 1/4 टाइम। तो 1/4 टाइम यहाँ पर क्या हुआ, ये 4 जो है बढ़ा के घटा, तो यहाँ पर कहेंगे कि 4 गुना कम होगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है, जो उसकी R में परिवर्तन होगा वो 4 टाइम कम होगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी को टिक करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, प्रतिरोध का क्या नाम है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रतिरोध का क्या नाम है आपको बताना है। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। तो यहाँ पर कार्बन फिल्म प्रतिरोध नहीं है, कार्बन मिश्रित नहीं है, इस दो में से चूज करना है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा, वायर वाउंड रजिस्टर, यानी कि तार बंधे हुए प्रतिरोध है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। ठीक है, तो बेहद
महत्वपूर्ण है। और इस तरह से इसमें तार जो होते हैं लपेटे होते हैं, अगर लपेट की संख्या हम बढ़ाते हैं तो हमारा ये जो है वो रियो टेस्ट बन जाती है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आज के इस लाइव सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द हम सॉल्व कराएंगे आप लोगों से। तो आज का लाइव सेशन कैसा रहा सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ लें, ताकि जब भी मैं कोई भी ऑनलाइन क्लास लूँ या ITI से रिलेटेड अपडेट दूँ तो आप तक सीधे पहुँच जाए। ठीक है, और सभी तरह का PDF नोट्स वगैरह पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी लोग ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज का लाइव सेशन बस यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाली है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।